हेलो गाइस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपडेटेड रखूंगा बीसीसीआई की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी रिगार्डिंग द कोचिंग पोजीशन। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है दैट वी विल हैव डुअल कोचेस फॉर द फर्स्ट टाइम। डुअल कोचेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। हो सकता है कि रेड बॉल कोचिंग डब्ल्यू बी रमन को दी जाए और व्हाइट बॉल कोचिंग गौतम गंभीर को दी जाए, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों ऑल फॉर्मेट्स कोच हों लेकिन डब्ल्यू बी रमन को बैटिंग कोच के नाम पे लिया जाए। हुआ ये है कि जब प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं तो डब्ल्यू बी रमन का प्रेजेंटेशन ज्यादा इंप्रेसिव था। डब्ल्यू बी रमन ने बंगाल के लिए और चेन्नई तमिलनाडु के लिए उन्होंने रणजी में कोचिंग की है। उसके अलावा वो वुमेन्स टीम के भी कोच रहे हैं। उन्होंने आईपीएल में भी कोचिंग की है। इनफैक्ट 2014 सीजन जो केकेआर जीती थी उसमें गौतम गंभीर डब्ल्यू बी रमन की कोचिंग में खेले थे। और डब्ल्यू बी रमन का इंटायर कोचिंग एक्सपीरियंस काफी स्ट्रांग है। गौतम गंभीर एक मेंटोर के रोल पे ज्यादा खेले हैं, ना कि एक कोच के रोल पे। उनके मेंटोरशिप में ट्रॉफीज जीती हैं टीम्स ने, या अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लखनऊ में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, वो क्वालिफायर्स में गए थे 2 बार और केकेआर इस बार ट्रॉफी जीत गई। गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी हैं, गौतम गंभीर की प्लानिंग अच्छी है, लेकिन एज ए कोच गौतम गंभीर की बहुत कम एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस है वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट में है। इसीलिए गौतम गंभीर को कंप्लीटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में घबरा रहे हैं जो 3 पैनल कमिटी है जिनको कोच डिसाइड करना है, जो कि अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा। इसलिए ये डिसीजन हो रहा है कि गौतम गंभीर को डब्ल्यू बी रमन के साथ कनेक्ट किया जाए, क्योंकि डब्ल्यू बी रमन का काफी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन रहा है, काफी इन डेप्थ प्लान रहा है। वो देखने के बाद पैनल्स एक्चुअली डब्ल्यू बी रमन को अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर को डालने के लिए जय शाह की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है, बीसीसीआई की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो किसी ना किसी तरीके से एक आईसीसी ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। और क्योंकि गौतम गंभीर की ट्रॉफी विनिंग एक्सपीरियंस है जहां पे डब्ल्यू बी रमन थोड़ा सा फ्लेल चल रहे हैं। डब्ल्यू बी रमन ने कोई एज सच ट्रॉफी नहीं जितवाई। ऑफ कोर्स ही वाज ए पार्ट ऑफ दैट केकेआर कोचिंग यूनिट जब केकेआर ने ट्रॉफी जीती थी 2014 में, लेकिन इंटरनेशनली डब्ल्यू बी रमन भी कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं ला पाए हैं। और इसी वजह से बीसीसीआई गौतम गंभीर को बिल्कुल रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें ट्रॉफी विनिंग एक्सपीरियंस है, चाहे वो आईपीएल हो या वो इंटरनेशनल हो। तो अब ये डिसाइड हो रहा है कि कोचिंग डुअल रोल में दी जाएगी। अब रेड बॉल और व्हाइट बॉल को अलग करने वाली बात भी उठी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वर्कआउट नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ रेड बॉल की कोचिंग और सिर्फ व्हाइट बॉल की कोचिंग में अलग अलग दो कोचेस शायद ये फिलहाल कंसिडर ना किया जाए, बल्कि ये कंसिडर किया जाए कि ये दोनों कोचेस एक साथ काम करें। ऑफ कोर्स हेड कोच की पोजीशन शायद गौतम गंभीर को ही दी जाएगी, लेकिन डब्ल्यू बी रमन को एज अ बैटिंग कोच रखा जाए। आपको ये बता दूं कि फील्डिंग कोच के लिए जॉन्टी रोड से ऑलमोस्ट गौतम गंभीर ने बातचीत अपनी कंफर्म कर ली है। जॉन्टी रोड्स इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। हाउएवर बीसीसीआई ने ऑफिशियली अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर नहीं दिया है जॉन्टी रोड्स को। ये जो भी डिस्कशन है ये विद इन गौतम गंभीर एंड जॉन्टी रोड्स है। उसके अलावा डिस्कशंस बहुत हाई हैं कि आशीष नेहरा या जहीर खान को इंडिया की बॉलिंग कोच की पोजीशन ऑफर की जा सकती है। आशीष नेहरा काफी टाइम से कोचिंग कर रहे हैं और उन्होंने आरसीबी के लिए भी कोचिंग की है, उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए भी कोचिंग की है। और आशीष नेहरा को कोच बनाने के लिए काफी सहमति है विद इन बीसीसीआई। हाउएवर जहीर खान जो मुंबई इंडियंस के लिए काम करते आए हैं वो भी साइलेंटली इंटरेस्टेड हैं, और क्योंकि उनके गौतम गंभीर से अच्छे टर्म्स हैं तो गौतम गंभीर हैड अ क्वाइट वर्ड विद जहीर खान। अब वो क्या डेवलपमेंट है ये तो पता नहीं। आशीष नेहरा भी दिल्ली के हैं, और मे भी शायद गौतम गंभीर अगर जहीर खान के साथ डिस्कशन वर्कआउट नहीं होती है तो आशीष नेहरा को डेफिनेटली स्क्वाड में ला सकते हैं। आशीष नेहरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2016 वर्ल्ड कप में आशीष नेहरा ऑलरेडी हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सब के साथ खेल चुके हैं, और उनका ऑलरेडी एक रैपो है, उनकी काफी रिस्पेक्ट है विद इन द इंडियन टीम। तो आशीष नेहरा अगर आते हैं तो ही इज मोस्ट वेलकम, एंड जहीर खान इज ऑफ कोर्स अ लेजेंड। तो जहीर खान आ जाते हैं तो उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन बीइंग अ प्लेयर एंड बीइंग अ कोच आर डिफरेंट थिंग्स, एंड नेहरा की कोचिंग एक्सपीरियंस आता है तो मे बी नेहरा विल हैव एन अपर हैंड।
इस बारे में जैसे ही कंफर्म न्यूज आती है मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, पहली बार डुअल कोचिंग रोल के लिए बीसीसीआई कंसिडर कर रही है डब्ल्यू बी रमन और गौतम गंभीर को। इंडिया के दो कोचेज होंगे, हालांकि एक को हेड कोच एक को बैटिंग कोच का नाम दिया जाएगा, लेकिन दोनों की अथॉरिटी विद इन द टीम सेम रहेगी। इनफैक्ट रेड बॉल में डब्ल्यू बी रमन की अथॉरिटी ज्यादा रहेगी। कंफर्म्ड न्यूज शायद इस मंथ एंड तक आएगी। फिलहाल टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा करने का मूड नहीं है बीसीसीआई का, इसीलिए डिस्कशन नहीं कर रही है। आज बीसीसीआई ने अपनी इटिनरी भी अनाउंस कर दी है होम सीरीज की, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी और ब्रेक में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और अफगानिस्तान मैच में क्या चल रहा है। तब तक कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।